हेलो गाइज, आज हम समझ रहे हैं रैकरिंग नंबर अर्थात अनावसानी अनावर्ती नंबर। कई बार ये एग्ज़ाम में नंबर आते हैं और ये हम लोगों से बनते नहीं हैं, तो इनको हम सॉल्व आसानी से कैसे करें। दोस्तों, अभी रीट का मैंने एग्ज़ाम दिया है, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था रैकरिंग नंबर से, अनावसानी अनावर्ती नंबर। ठीक है दोस्तों, शायद आप लोग इससे परिचित होंगे भी और कुछ लोग नहीं भी होंगे। तो आइए इस टॉपिक में हम देख लेते हैं और इनको आसानी से सॉल्व कैसे करें उसके प्रत्येक पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, चलते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। मान लो आप 2/3 लेते हैं, आप 3 का भाग 2 में देंगे, तो यहाँ पे हमको 0 पॉइंट ले लेंगे, तो 1.0 बढ़ा सकते हैं। 2 लिखा है दोस्तों। 3×18 कितना शेष बच जाएगा। शेष बचेगा यहाँ पे 2, कट जाएगा। दशमलव तो अपन लिए ही हैं, तो फिर 8 शून्य बढ़ा लेंगे, फिर 3×18। दूसरी बार में भी 3×18 जाएगा, अर्थात हमें इस प्रकार की कंडीशन मिलती जाएगी। तो यही अनावसानी अनावर्ती है, अर्थात हमें इसकी वैल्यू क्या मिली, 0.6666। ठीक है, तो यह अनावसानी अनावर्ती की कंडीशन है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले यदि किसी नंबर की बार बार आवृत्ति हो रही है, रैकरिंग में आ रहा है, तो उस पर हम बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम रैकरिंग बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि 6 की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो एक बार लगाया। अब इसको सॉल्व करने की जो कंडीशन है दोस्तों, जब हम बार को हटाते हैं तो इसके नीचे 9 आ जाता है, अर्थात जितनी संख्या पे बार होगा उतने ही 9 उसके नीचे आएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6/9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लो 2 संख्या पे बार होता तो यहाँ नीचे 2 बार 9 आ जाता। ठीक है, तो इसको यदि हल करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी जो हमने प्रारंभ में जिससे इसकी उत्पत्ति हुई थी। जैसे 2 × 6 3 × 9, 2/3 ज्यों का त्यों प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से यह रैकरिंग उत्पन्न होता है। अभी देखते हैं ये 2 नंबर पे कैसे काम करता है। मान लो आपका लिखा होता 0.47। ठीक है दोस्तों, इस पे लगा होता बार। इसका मतलब यही है कि 0.474747 की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करें ये हम देखते हैं। तो सॉल्व करने के लिए दोस्तों इसको हमने अभी बताया भी है कि जब हम रैकरिंग या 10 बार को हटाएंगे तो उसके नीचे उतने ही 9 आ जाएंगे जितने पे वो वार है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 47/99। यदि मान लो यह 3 संख्या पे बार होता तो यहाँ पे 3 9 आ जाते, 4 संख्या पे बार होता तो यहाँ पे 4 बार 9 आ जाती। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये तो नॉर्मल कंडीशन थी जो मैंने आपको समझाई है। अभी देखते हैं और भी इसमें क्या कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन यह बनती है दोस्तों, यह रीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह रीट में अभी पूछा गया है। तो 0.123 अर्थात 12 में वार नहीं है, 3 में वार है। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी। तो इसको जब हम हटाएंगे दोस्तों, जब इसको हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा कि इसको मैं हटा लेता हूँ पहले। इसको जब हम हटाएंगे तो सबसे पहले हमें तो यह रैकरिंग हटाना है, इसलिए पूरी संख्या ले लेंगे। ऐसी कंडीशन में संख्या लेंगे पूरी,
123। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पे माइनस लगाना है और जितने पे रैकरिंग नहीं है उसको लिखना है। जैसे 12 पे रैकरिंग नहीं तो 12 लिख देंगे। इसके बटे में 1 पे बार लगा इसलिए 1 9 आएगा। इसके बाद कितने पे बार नहीं लगा है, कितनी संख्या पे, तो 2 संख्या पे, मतलब 12 पे बार नहीं लगा है था, 2 नंबर है, 2 नंबर में हम नीचे 2 शून्य बढ़ा देंगे। यदि 3 नंबर नहीं, 3 नंबर होते, 3 पे बार नहीं होता तो 3 शून्य बढ़ा देती। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी संख्या पर रैकरिंग नहीं है उसके नीचे उतने ही शून्य आ जाते हैं। ठीक है ना, और जितने पर रैकरिंग है उतने 9 आते हैं। ठीक है, और उस संख्या से, ऐसी कंडीशन में उस संख्या से घटाएंगे जिस पर रैकरिंग नहीं है। ठीक है ना, पूरी संख्या लिखकर उस संख्या को घटा देंगे जिस पर रैकरिंग नहीं है, और बटे में उतने 9 लाएंगे जितने पर रैकरिंग है, और शून्य उतने बढ़ाएंगे जितने पर रैकरिंग नहीं है, अर्थात बार नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्व करते हैं। 123 से 12 घटाएंगे दोस्तों तो 3 में से 2 गई 1, 2 में से 1 गई 1, और 111/900। ठीक है, कितना आ जाएगा, 111/900। इसको हम काट भी सकते हैं दोस्तों। ये पहले क्या है दोस्तों, इसको हटा लेते हैं। इसको हटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा आया था 111/900। कितना आया था, 900। सो काटेंगे 37 से, 37 ती 111 और 330 900, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37/900 दोस्तों। तो इस प्रकार से हम रैकरिंग के सवाल सॉल्व करते हैं।